हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो यू विल लर्न अबाउट सेक्शन 162 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सो इस सेक्शन का लाना ज़रूरी क्यों हुआ? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में अपॉइंटमेंट होता है बहुत सारे डायरेक्टर्स का, लाइक 20 डायरेक्टर्स, सो उन सबको अपॉइंट करने के लिए अगर हम पूछें, जैसे एक डायरेक्टर है उसके बारे में पूछे शेयर होल्डर्स से कि इसको रखना है या नहीं रखना है, दूसरे डायरेक्टर के लिए अलग से पूछें कि उसको रखना है या नहीं रखना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। और अगर एक और रास्ता है कि अगर हम पूरे के पूरे 20 डायरेक्टर के बारे में पूछें शेयर होल्डर्स से कि इन सबको अपॉइंट करना है, तो वो क्या कहेंगे? उन दो को नहीं करना है, बाकी सबको कर दो। किसी को किसी से प्रॉब्लम होगी, कोई कहेगा कि उन 4 को मत करो, बाकी सबको कर दो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस सेक्शन को लाया गया, सेक्शन 162, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर रिक्वायर अ सेपरेट रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। नॉर्मली हम कैसे करते थे? एक रेजोल्यूशन होता था जनरल मीटिंग में, बस उससे अपॉइंट हो जाते थे डायरेक्टर। बट इस रूल का एक्सेप्शन है, इस रूल का ये एक्सेप्शन है कि क्या होगा, पहले मीटिंग रखी जाएगी। मीटिंग में क्या होगा? एक यूनानिमस रेजोल्यूशन, यानी ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें हम परमिशन लेंगे फॉर पासिंग रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट। यानी ओआर पास करने के लिए एक परमिशन ली जाएगी, किसमें? यूनानिमस रेजोल्यूशन में। इसमें हमें 100% ऑफ शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें पूरे 100% एग्री करने चाहिए कि इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या नहीं करना है। अगर 100% लोगों की परमिशन मिल गई, देन वी विल अरेंज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और वहाँ पे मोर देन अगर 50% यानी 51% वोट्स आ जाते हैं इन फेवर, देन अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। सो दिस इज़ नोन एज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। इसमें हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से पहले यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया। उसमें हमने परमिशन ली कि हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है इन सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। अगर हमें 100% परमिशन मिल गई, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसमें हम एक एक का देख लेंगे कि 51% से, मतलब मोर देन 50% वोट्स चाहिए। अगर 51% वोट्स आ जाते हैं, उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे हम। सो देन अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसमें इस सेक्शन में लिखा गया है, अ सेपरेट रेजोल्यूशन दैट इज़ नोन एज यूनानिमस रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बिफोर पासिंग द रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट। यानी रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट पास करने से पहले हमें ये एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना है, जिसका नाम होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन। उसमें हम क्या, किसके लिए ये पास कर रहे हैं? यू आर फॉर सीकिंग परमिशन टू पास सिंगल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट। यानी हम सिंगल रेजोल्यूशन पास करने के लिए एक परमिशन मांग रहे हैं शेयर होल्डर्स से। देयर आफ्टर अ नॉर्मल रेजोल्यूशन ओ आर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है सेपरेटली। क्या होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। देयर आफ्टर अ नॉर्मल रेजोल्यूशन ओ आर शुड बी पास्ड फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट। अगर हमें यूनानिमस रेजोल्यूशन में अप्रूवल मिल जाता है 100% मेंबर्स का, देन वी विल मूव टू द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एंड देयर आफ्टर अ नॉर्मल रेजोल्यूशन यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट। दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट मेड एट बोर्ड मीटिंग। यानी ये वो उस सेक्शन जो हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट एट बोर्ड मीटिंग, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सी प्राइवेट कंपनी। इन तीनों के लिए ये सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा बाकी सारी सेक्शंस बाकी सारी कंपनीज़ के लिए अवेलेबल है।